Youngsters coming from all over India to be stars in Mumbai, but very few like you attain success. Yeah. So, what was your period of struggle, and do you feel that people not from the industry are really not favorable towards new persons? There is a lot of nepotism in the industry. So, what is your comment? So I think it's blown out of proportion. With me, I've been मेरे को बहुत वार्मथ मिली इंडस्ट्री में. मेरे को शुरू से ही मतलब हर किसी ने बहुत अच्छे से, आई थिंक पंचनामा 1 की एक सक्सेस भी थी जो काफ़ी ट्रांसलेट हुई लोगों के दिमाग में भी. मेरे को इतने कॉल्स आए इंडस्ट्री से हर चीज़ को लेकर. स्ट्रगल ऑब्वियसली शुरुआत में स्ट्रगल बहुत था. 2.5 साल 3 साल में काफ़ी इंडस्ट्री में आने के लिए स्ट्रगल था जो होता है. आई यूज़ टू एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम न्यू बॉम्बे. मैं न्यू बॉम्बे में रहता था हॉस्टल में, वहाँ से यहाँ आता था लोकल ट्रेन से और 2.5 घंटा ट्रैवल करके फिर ऑडिशन देता था, फिर वापस जाता था. तो वो रिजेक्शन रोज़ होता था, फिर घर जाता था, फिर रिजेक्ट होता था. इनफैक्ट मैं कॉलेज में था तो मैं यहाँ पे आया ही इस बहाने से था बॉम्बे, मम्मी पापा को बोल के कि इंजीनियरिंग करने के बहाने से बॉम्बे आया. एंड उनके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था बट मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं जाता था. इनफैक्ट कॉलेज में मेरा वाइवा का एग्ज़ाम में सबसे पहली चीज़ जो मेरे टीचर ने मुझसे पूछी थी, उन्होंने पूछा था मेरा नाम बता दो तो वो तुम्हारा एग्ज़ाम है, क्लियर हो जाओगे. तो मैं इतना फेमस हो गया था ना आने के लिए कॉलेज में, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इनटू कि मेरे को एक्टर बनना है. एंड वो सारी चीज़ें बहुत थी स्ट्रगलिंग डेज पे अपने आप. ऑब्वियसली जब नहीं जानते हो आप लोगों को तो एंट्री के लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट देन इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क. जो मतलब आप देख लीजिए कि जो टैलेंटेड हैं वही ऊपर हैं, अदरवाइज नहीं है. मैं हूं पायल रोहतगी. जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा जब मैंने कुतिया शब्द का प्रयोग किया कि वो एक अब्यूज है. जी हाँ, मीडिया ने टाइटल निकाला कि पायल यूजेस अब्यूजिव ट्वीट्स, मगर वो मीडिया भूल जाती है कि स्वरा भास्कर चू करके शब्द का प्रयोग करती है और उसकी मेंटर सोनम कपूर आंटी फकिंग शब्द का प्रयोग करती है. और उसने ये फकिंग शब्द का प्रयोग अब किया जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर सब लोग चर्चा कर रहे थे. वो कहना चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए आप गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को, कलीग्स को ब्लेम नहीं कर सकते. तो सोनम कपूर, आपको क्या पता कि सुशांत सिंह राजपूत वाज गोइंग थ्रू व्हाट, क्योंकि आप तो एक अनिल कपूर की डॉटर है जिसे अवार्ड भी मिल जाता है, नेशनल अवार्ड भी मिल जाता है एक फ्लॉप फिल्म निर्जा के लिए जिसको एक्टिंग तक नहीं आती. आपको क्या पता सुशांत सिंह राजपूत वाज गोइंग थ्रू व्हाट, क्योंकि ही वाज द वन हु वाज बॉयकॉटेड, नॉट यू. आप बैठ के भारत देश के अंदर, भारत के लोकतंत्र के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बकबक करती रहती है और उसके बावजूद आपको काम मिलता है. क्यों? क्योंकि आपके फादर अनिल कपूर जाके चाटते हैं बीजेपी सरकार की और उनके फ्रेंड है अनुपम खेर जी. मुझे नहीं पता व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज द सेटिंग्स, बट यू डिडंट डिजर्व द निर्जा अवार्ड दैट यू गॉट फ्रॉम द सरकार, बट येट you got it, and that is why I'm telling you that Sonam Kapoor, you are a wooden actor, so you have no right to say कि this is fucking mean spirited and this is not fucking mean spirited, and fucking is a abuse for all those media people जिन्होंने कहा कि कुतिया शब्द का प्रयोग करना अब्यूज करना है. तो मैं ये इसलिए कह रही हूं कि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली सोनम कपूर की बकवास को शेल्टर करते हैं जो उसके पीआर के लिए काम करते हैं. आई डोंट नो हु इज द पीआर, रेनड्रॉप पीआर और व्हाटएवर इट इज, बट सोनम कपूर, सुशांत सिंह राजपूत डाइड बिकॉज ऑफ द लॉबिंग दैट इज डन बाय पीपल लाइक यू जो समझते हैं कि दे ओन बॉलीवुड. यू गाइज डोंट ओन बॉलीवुड. आप लोगों को ब्रेक्स मिली है अभी तक, मगर आज के बाद आपकी कोई भी फिल्म नहीं चलेगी. जस्ट वेट एंड वॉच. नमस्ते. सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो. किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो. यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो. कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो. यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो. क्या खूबसूरत लाइनें हैं निदा फाजली साहब की, वाह.